हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ का रीडिंग लेके आए हैं। तो हम देखते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा जाएगा। ओके, तो ये 3 ऑप्शंस है आपके सामने। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। आप इंट्यूटिवली कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या पिक्चर्स के थ्रू भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, सो सी यू एट योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। हाय पाइल 1, आज हम आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग लेके आए हैं। सो लेट्स सी हाउ विल बी योर जुलाई मंथ। Okay, so the first card we have for you is the Nine of Wands. The second card is Ace of Wands here. Okay, and the third is the Magician. Okay, first of all आपका करियर में आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होने वाला है, जिससे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और ये इतना ब्यूटीफुली और इतना अच्छे से ये मैनिफेस्ट होगा ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो कैसे गया। बेसिकली एक फीलिंग ऑफ सरप्राइज आपको आएगा कि कैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो गया, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो जुलाई में आपके लिए बहुत हैप्पीनेस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो और देखते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव द एस ऑफ कप्स, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। राइट, देखो जुलाई का मंथ करियर को लेके बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है वो आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। वो भी ये है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ना, वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे होंगे। ठीक है, और ये ना कुछ ऐसा उनके बारे में बहुत एक नई बात होगी, क्योंकि यूजुअली वो बातें नहीं छुपाते हैं आपसे। बट ये बातें वो इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, ना कि इसमें कोई और रीजन है। और ये कुछ मॉनेटरी चीजों से जुड़ा कुछ मैटर है जिसकी वजह से वो आपको स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं, ताकि आप उस चीज का बोझ ना लें। बट ओवरऑल अगर मैं आपके लिए देखूं तो करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बट समहाउ लव लाइफ में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इशू दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर आपसे एक बात छुपा रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली उनके करियर या उनके मनी रिलेटेड सिचुएशन से है, और वो आपको स्ट्रेस कर सकती है, इसीलिए वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं। ओके, और एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो आपको इतना हैप्पी देख रहे हैं जुलाई में कि वो सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस की एनर्जी रहे आपके पास में, इसीलिए वो आपको ये बात नहीं बता रहे हैं। ओके, बट ओवरऑल आपका जुलाई मंथ अच्छा है, तो आप एंजॉय कीजिए अपने जुलाई मंथ को, और अननेसेसरी डाउट मत कीजिए अपने पार्टनर को, जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप कर सकते हैं। आप ये जो छुपाने वाली बात है, ये जो उनका चुप रहना है, आप इसको बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, तो वो मत देखिएगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, और कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे वी हैव द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन अगेन। तो ये यहाँ पे पूरा हो गया कि कुछ तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है करियर में, एंड समहाउ यू आर टैपिंग इनटू दिस एम्प्रेस एनर्जी कि नहीं, नाउ सॉरी, नो मैटर कुछ भी हो जाए, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक माई ड्रीम्स वर्क। और जो जो मैंने सोचा है, जो जो मैंने मतलब दिमाग में मेरे थॉट भी आया है अपने ड्रीम्स को लेके, वो पूरा हो सकता है। और आपको सिर्फ ये होप नहीं मिलेगी, ये आपको दिखने लग जाएगा कि ये चीजें डुएबल हैं, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, तो वैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपके लिए लवर्स ओरेकल से क्या मैसेज है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो जैसा यहाँ पे लव मैसेज आ रहा था, ये उसके साथ में यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो या थैंक यू पाइल वन, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। बस थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड लव रिलेशनशिप। ओके, सो थैंक यू पाइल वन, टेक केयर, बाय। हाय पाइल टू, सो लेट्स सी आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा होने वाला है। ओके, ओके, वी हैव द पेज ऑफ wands, we have the two of wands here. Okay, we have the five of swords. Let's see और कौन से cards हैं यहाँ पे। We have the page of cups, we have the six of pentacles, we have the nine of cups. Okay, okay, so फाइल टू आपका ना बहुत समय से बात हो रहा है फॉरेन जाने का, और बहुत से लोग यहाँ पे अपने वीजा का वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट थोड़ा यहाँ पे बात यह है कि वो काम और डिले हो सकता है और आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो जो भी ये बातचीत चल रही है, मतलब
ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है और आप बहुत ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब पूरा लाइफ मेरा ऐसे लाइंड अप है, मैं कैसे मतलब जो ये भी जो ये वीज़ा आ रहा है अभी तक आ ही नहीं रहा है। मतलब आप मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जुलाई में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी ये फॉरेन ट्रैवल का आपका प्लान है या फॉरेन सेटलमेंट का प्लान है, उसमें ना डिसअपॉइंटमेंट है। तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपके लिए और कार्ड लेना चाहूंगी कि हम ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, क्या ये मतलब आगे जो आगे के मंथ्स आएंगे ये तब तक रहेगा कि ये ठीक हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके, द डेथ। हाँ, तो ये ऐसा है, ये बस आपको जुलाई के मंथ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आप अगेन जब अगस्त में दोबारा से कुछ इस प्रोसेस को री इनिशिएट करेंगे, फिर कुछ ही समय में 1 से 2 महीने में ये दोबारा से आ जाएगा। ओके, सो ये हमें यहाँ पे क्लैरिफायर मिल गया इसका। सो और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। सॉरी, अभी थोड़ा सा और मुझे बताना है यहाँ पे कि करियर में थोड़ा सा अगेन डिसअपॉइंटमेंट है। एक तो ये फॉरेन ट्रैवल को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, ऑल्सो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स है करियर में जो कि वैसे एग्जीक्यूट नहीं होंगे जैसे आपने सोचा था। आप 1-2 साल से बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे, वो वैसे नहीं एग्जीक्यूट हो रही है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनका एनर्जी है जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आपने 1-2 साल की मेहनत करी है, बट आई एम लाइक रियली सॉरी टू से दिस, थोड़ा सा राइट प्लानिंग के साथ नहीं किया और वो आपको हिट करेगा जुलाई में। ओके, सो वो चीज यहाँ पे है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पास ना एक प्रपोजल आ रहा है, बट मजे की बात ये है कि एक नहीं 2 प्रपोजल आ रहे हैं और आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि कौन सा प्रपोजल मैं चूज करूं। ठीक है, और जिस प्रपोजल को आप बहुत अटेंशन दे रहे होंगे वो प्रपोजल सही नहीं होगा। जो दूसरा प्रपोजल होगा ना, जिसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं सही है, मतलब एक्चुअली वही 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वही प्रपोजल आपको हैप्पीनेस देगा और वही आपके लिए सही हो सकता है, ऐसा यहाँ पे एनर्जी है। ओके, सो ये होना तो है ही एनी हाउ, तो इसके साथ आप मतलब केयरफुली डील कीजिएगा, बिकॉज एनी हाउ आप कुछ भी हो जाए आप ध्यान तो उसी पर्सन, आप ध्यान राइट पर्सन पे देने ही नहीं वाले हो। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं आपको ध्यान रखने को भी नहीं बोल सकती क्योंकि ये होना ही है। ओके, सो देख लेते हैं और क्या कार्ड, जैसी लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। सो लव का एनर्जी तो है, कोई तो आ रहा है यहाँ पे, पर वही बात है कि ध्यान नहीं दिया जाएगा राइट पर्सन पे। आप कह सकते हैं कि आप एक स्पेसिमेन पे ध्यान देंगे और राइट पर्सन पे आप ध्यान नहीं देंगे, वो एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। डिविनेशन, बट समहाउ डिवाइन विल सपोर्ट यू। जो भी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर या जो भी, उसमें डिवाइन इज सपोर्टिंग यू, सो डोंट वरी, ये जल्दी ही चला जाएगा यहाँ से। ओके, लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं। ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। वही बात आ रही है यहाँ पे कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, खुद को टाइम दीजिए और दोबारा से ये प्रोसेस को रीइनिशिएट कीजिए। ओके, सो या थैंक यू पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। सो टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, सो लेट्स सी आपका जुलाई का मंथ कैसा होने वाला है। ओके, सो ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज डेविल, 10 of wands and the wheel of fortune। ओके, और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। We have the hanged man, we have 2 of pentacles, we have the lovers। okay, lovers and devil together, oh my god। मैं और कार्ड्स यहाँ पे देना चाहूंगी आपके लिए। We have the strength, we also have the card of flourish here। okay, तो देखो पाइल 1 करियर में ना, सॉरी मैंने पाइल 1 बोल दिया, आपको पाइल 1 जरूर चेक करना चाहिए एक बारी, क्या पता उसमें कुछ मैसेजेस हो। सो पाइल 3, देखो करियर में मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्लियरली नहीं दिख रहा है बहुत ज्यादा, बट मुझे इतना दिख रहा है कि बहुत बर्डनसम सिचुएशन होगा और आप मतलब थक चुके होंगे कि मतलब मैं थक चुका हूँ इतनी मेहनत से, इतना बर्डन से मुझसे नहीं उठाया जाता इतना बर्डन। बट एक्चुअली ना आपको जुलाई एंड में समझ आएगा कि, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ जुलाई का एनर्जी है, ये ऑलरेडी आ रहा है, बहुत महीनों से ही आ रहा है। और जुलाई में आप सोच रहे हो कि मैं इतना थक चुका हूँ ना, इतना थक चुकी हूँ ड्रेन हो के, मतलब बहुत थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ मैं। तो फिर क्या होगा, आपको फाइनली समझ आएगा कि ये जो भी था ना ये वर्थ इट था। तो ये जो हो रहा है ना ये गलत नहीं हो रहा है,
ये सही हो रहा है, और इवेंचुअली आपको समझ आएगा कि ये तो सब किस्मत का खेल ही था, ये सब डेस्टिन मतलब ये सब डेस्टाइन था, ये सब डेस्टिनी में था, और ये होना इम्पोर्टेंट था। तो करियर में आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ओके, आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन माई डेस्टाइन पाथ, और मैं केपेबल हूँ ये सब बर्डन झेलने के लिए, एंड आई कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ इट एज स्ट्रॉन्गर, और बिल्कुल चमक के मैं बाहर आ सकता हूँ बेसिकली। तो वो चीज आपको समझ आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, तो इसलिए डेविल से घबराइएगा मत यहाँ पे। बट मैं एक बार थोड़ा सा और देखना चाहूंगी यहाँ पे कि ये करियर में क्या ऐसा सिचुएशन बनेगा जो ऐसा रियलाइज होगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं एक बारी द सन एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपको ना, आप ये जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, पहली बात तो उनको उनके हिडन टैलेंट्स के बारे में भी पता नहीं है। तो ये डेविल का एनर्जी आना, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आना, जब आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ भी क्लियरली कि आप एग्जैक्टली हो क्या, तो आप कैसे ही टैप इन करोगे इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि डेस्टिनी प्ले कैसे करती है? तो जुलाई में एक जो चीज हो रही है ना, वो ये हो रही है कि आपके जो हिडन टैलेंट्स है ना, वो आपके सामने आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप टैलेंटेड हो, आप वो चीजें कर भी रहे हो, बट एक्चुअली आप ऐसे क्यों हो, आप वो कैसे कर पा रहे हो, ये चीज आपको समझ आ जाएगा। आप ऑलरेडी कर रहे हो जो जो भी चीजें हैं, बट आपको फ्रस्ट्रेट क्या चीज करती है कि मेरे पास इस चीज का मेथड नहीं है, मेरे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि इसको कैसे करते हैं, मुझसे हो जाता है बस। बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज डन। ठीक है, तो वो चीज जैसे ही सामने आएगी, जैसे ही वो कहते हैं ना सन शाइन करेगा आप पे, तो ये जो भी अंधकार है वो यहाँ पे दूर होगा बेसिकली। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। ओके, सो या इनको हटा देते हैं अभी यहाँ से, एंड लेट्स फोकस ऑन रीडिंग। ऑल्सो लव में मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में बहुत बिजी रहने वाले हो, तो पार्टनर को उतना टाइम दे नहीं पाओगे, बट अच्छी बात है कि पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये कैसे समझ रहा है मुझे, हाउ इज दिस पर्सन अंडरस्टैंडिंग, मैं तो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी हमारा कनेक्शन अच्छा चल रहा है, दिस पर्सन इज सो अंडरस्टैंडिंग, सो ट्रांसपेरेंट विद मी, एवरी टाइम आई से दैट आई एम बिजी, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, स्टिल ये पर्सन समझ रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर यू। ऑल्सो वी हैव द कार्ड ऑफ फ्लरिश हियर, जो कि ये बता रहा है कि इट्स टाइम टू ब्लूम नाउ। ओके, मतलब आपका शाइन करने का टाइम आ चुका है, आपको जुलाई में वो चीज दिख जाएगी। ओके, और अभी तक आपने बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत हिम्मत के साथ अच्छा राइट पाथ फॉलो किया है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एक एनर्जी है। तो अब देख लेते हैं लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, so these are the messages for you, pile 3. So take care, bye. सो आई होप ये रीडिंग आप सबको अच्छी लगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऑल्सो आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ऑल्सो वहाँ पे नंबर भी मैंशनड है, वो भी मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।